Hi, this is Ajay from Vikas Coaching Classes. As you all know that in our previous two lectures, we have started solving some questions from NCERT and RD Sharma. In this part of our lecture, we are going to solve some more questions based on exercise 2.1 from RD Sharma. So we are starting with question number 2. The question is, for each of the following, find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are given. Also find the zeros of polynomial. ठीक है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है जहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं आपसे कि हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये दिया, जिसका सम ऑफ जीरो क्या है -3 2 √5 और आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया है -1/2। ठीक है, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं। जब इक्वेशन आप फाइंड कर लोगे तो उसका क्या करना है, हमें जीरोस और पॉलिनोमियल भी फाइंड करने हैं। तो हम क्या, ये वाला क्वेश्चन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला रहेगा, आपका फॉर्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका x² एज इट इज आएगा माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दिया है आपको -3 2 √5 और यहाँ पे आपका x आएगा प्लस ये वैल्यू क्या दी है आपको, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी है -1/2 दी है, तो -1/2 पुट करोगे। तो जरा साइंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपका माइनस माइनस आपका प्लस आएगा, x² प्लस 3 2 √5 x एज इट इज आएगा आपका प्लस प्लस माइनस आपका माइनस आ जाएगा यहाँ -1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ फ्रैक्शन में 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 2 √5 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 √5 इसके फैक्टर्स क्या होंगे 2 × √5। ठीक है, आपके 2 के फैक्टर क्या हैं 2 × 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा 2 √5 इज योर एलसीएम। ठीक है, तो आपका एलसीएम आया है 2 √5 अपॉन 1 की टेबल में 2 √5 कितने बार आता है 2 √5 बार आता है, तो 2 √5 × x², तो 2 √5 x² हो गया प्लस ये सेम एज इट इज आएगा आपका, तो 3x माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 की टेबल में 2 √5 कितने बार आता है √5 बार आएगा, तो √5 × 1 तो √5 इक्वल्स टू 0 के बराबर आएगा ये आपका। ठीक है, यहाँ ये इक्वल्स टू 0 के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 √5 आपका इनटू में चला जाएगा तो मतलब खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो ये आपकी इक्वेशन ये बन रही है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है आपका 2 √5x² प्लस 3x माइनस 5। ठीक है, तो हमें का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन रहा है 2 √5x² प्लस 3x माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, तो हम फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² में इंटू करते हैं कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, तो आपका 2 √5 को √5 से इंटू करोगे तो आपका √5 × √5 क्या बनाएगा आपका √25 बनाएगा। √25 को सॉल्व करोगे तो आपका 5 आएगा, 5 2 आपका 10 आएगा, मतलब आपका a × c 10 आ रहा है, मतलब -10 आएगा, माइनस साइन है, तो यहाँ इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 5 जा 5 बन जा। ठीक है, अब यहाँ हमें क्या बनाना है, प्लस 3x बनाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर 5x में से 2x माइनस कर देंगे तो आपका 3x आ जाएगा, तो मतलब आपके पेयर्स क्या बन रहे हैं 5x माइनस 2x बन रहे हैं, तो इनको लिख लेंगे। तो इसकी जगह हम इनको लिख सकते हैं प्लस 5x माइनस 2x माइनस √5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके पेयर निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर दें, क्योंकि यहाँ कॉमन लेने में तो कॉमन आपको मिल जाएगा पर यहाँ कॉमन आपको नहीं मिलेगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हो आप, प्लस -2x प्लस 5x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिल रहा है और x कॉमन मिल रहा है, तो 2x यहाँ पे आपका √5x माइनस 2। ठीक है,
अब यहाँ पे लेंगे हम कॉमन, जहाँ पे आपने 2 कॉमन ले लिया तो मतलब आपका यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे हम कॉमन तो यहाँ पे भी यही आना चाहिए, √5x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या लिया होगा हमने कॉमन, यहाँ पे हमने √5 लिया होगा, √5 वो भी आपके प्लस का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको क्या लिखा है 5x लिया है, तो 5x को हम क्या लिख सकते हो, मतलब 5 को क्या लिख सकते हो √5 और √5, तो उनने क्या किया है एक √5 आपका बाहर ले लिया, तो मतलब बाहर अंदर क्या बचा है आपका √5x, ठीक है। ये अब इसको क्या लिख सकते हो 2x प्लस √5 और आपका √5x माइनस 1। x की वैल्यू आपकी आएगी माइनस √5/2 और एक और वैल्यू क्या आएगी आपके x की 1/√5। तो ये आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। This is question number 3 from R.D. Sharma exercise 2.1. The question is, if alpha and betas are zeros of polynomial fx equals to x square minus 5x plus 4 equals to 0, find the value of 1/alpha plus 1/beta minus 2 alpha beta, ठीक है। हमें क्या दिया है यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, आपको पॉलिनोमियल क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपकी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 बीटा, ठीक है। आइए इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करने पे क्या बनेगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शन में अगर आपको जो वेरिएबल दिए हो नीचे, ठीक है, तो उनको कैसे सॉल्व करोगे आप, उनका आप जस्ट इंटू कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। बाद में आपको क्या करना है क्रॉस में इंटू करना है, मतलब यहाँ पे बी दिया, बी ऊपर जाके इंटू, बीटा आपका ऊपर जाके इंटू होगा, तो बीटा इंटू 1 होगा आपका बीटा, बीच में प्लस दिया है तो प्लस आएगा, अल्फा इंटू 1 होगा आपका अल्फा, ठीक है, माइनस 2 बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया, यहाँ क्या दिया आपको अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हो आप सम ऑफ जीरोस बोलते हो। यहाँ आपको दिया अल्फा इंटू बीटा, तो इसको क्या बोलते हो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हो। यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा है, तो ये भी क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, तो आपका सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है आपका माइनस b/a के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए b क्या कहलाता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट आपको -5 दिया है, तो यहाँ पुट कर देंगे। आपका पहले से ही यहाँ माइनस साइन है, तो माइनस यहाँ पे एक अंदर 5 होगा अपॉन a क्या किसको रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया है यहाँ हमें 1 दिया है, तो हम 1 पुट कर देंगे, तो आपका -5, तो ये आपका +5, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा को। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिप्रेजेंट करता है आपका अल्फा इंटू बीटा, ये किसके बराबर होता है आपका c/a के बराबर होता है। तो c क्या है आपको कांस्टेंट, यहाँ पे क्या दिया है आपको 4 दिया है, तो 4/a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये अगेन क्या होने वाला है 1 होने वाला है, तो ये आपका 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा 4 आया है, अल्फा प्लस बीटा आपका 5 आया है, यहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आपका 5 आया है अपॉन अल्फा इंटू बीटा आपका 4 आया है, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा आपका अगेन 4 आया, यहाँ 1 ले लेंगे अपन। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप 5/4 माइनस 8/1 आएगा आपका, तो यहाँ एलसीएम लोगे तो आपका 4 आएगा, यहाँ 4 ये 5 एज इट इज रहेगा, माइनस ये इंटू 4 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि 1 की टेबल में 4 टाइम्स आता है, तो ये 32 हो जाएगा आपका। अब माइनस करोगे तो आपका 27 वो भी माइनस में आएगा, -27/4 इज योर answer. This is question number 4 from exercise 2.1 R.D. Sharma. The question is, if alpha and beta are zeros of polynomial fx equals to 5y square minus 7y plus 1, find the value of 1/alpha plus 1/beta, ठीक है। तो हमें क्या दिया है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या है 5y square minus 7y plus 1, तो हमें क्या करना है किसकी वैल्यू निकालनी है आपकी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये हमें पता है ये किसके बराबर आती है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये किया है। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन अल्फा इंटू बीटा करोगे, ये क्रॉस में इंटू हो जाएगा, तो ये बीटा इंटू 1 आपका बीटा आएगा, बीच में साइन प्लस का है तो आपका प्लस आएगा,
अल्फा इंटू 1 करोगे तो आपका अल्फा आएगा, ठीक है। तो ये आ रही है आपकी वैल्यू। अब ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, ये बीटा प्लस अल्फा, ये है आपका सम ऑफ जीरोस। नेक्स्ट आपका अल्फा इंटू बीटा, ये चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, आपका सम ऑफ जीरो फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए के बराबर होता है। तो आपका सी क्या, सॉरी अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका बी क्या है, बी है आपका -7। तो यहाँ पहले से ही साइन माइनस का है, यहाँ आपका वैल्यू अंदर -7 आएगी। ए आपका कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बोलो आप, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका 5 है, तो यहाँ पे आपका 5 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, +7/5 आपकी क्या हो गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए के बराबर होता है। सी आपका 1 है, ए आपका 5 दिया है, तो आप मतलब 1/5 आपकी क्या आई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है, 7/5 आ रहा है। तो 7/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है आपका 1/5 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो अभी ये डिवीजन में है, डिवीजन जब सॉल्व होगा तो मल्टीप्लिकेशन बनता है और उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 5/1 आएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आपका 7 इज योर आंसर। This is question number 6 from exercise 2.1 from R.D. Sharma. The question is, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial f(x) equals to x square plus x minus 2, find the value of 1 upon alpha minus 1 upon beta, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 upon alpha minus 1 upon beta की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी अल्फा और बीटा क्या कहलाते हैं, आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करने वाले हैं। तो आपका क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपका ए क्या है, ए आपका 1 है, बी आपका सेम 1 होगा आपका, और आपका सी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको फैक्टराइज करने वाले हैं। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, तो a इंटू सी करेंगे, तो मतलब आपका -2 इंटू 1, तो -2 आएगा फैक्टर। -2 के फैक्टराइज करने पे देखिए अब क्या आएगा, -2। आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 2x माइनस x, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, 2x माइनस एक्स करने पे आपका प्लस एक्स आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू 0, ये फैक्टराइज हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनसे कॉमन ले लेंगे। तो अगर आप x कॉमन ले लो तो x प्लस 2, यहाँ पे भी आपका x प्लस 2 बचना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, मतलब हमने क्या लिया है, यहाँ पे -1 लिया है, तो -1 करेंगे तो आपका -1, यहाँ करेंगे तो आपका देखिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फैक्टर क्या आ रहा है, x -1 और x प्लस 2 आपके फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, x इक्वल्स टू आपका 1 हो जाएगा और x इक्वल्स टू यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो मतलब आपकी अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, आपकी बीटा की वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है। अब ये वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पुट करेंगे 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। इसको पुट करोगे तो 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, बीटा की वैल्यू क्या, ये आपका बीटा है, बीटा की वैल्यू क्या आ रही, -1 अपॉन -2, ठीक है। तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, आपका 2। इसको अगर हटा दो तो 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, तो -3/2 इज योर आंसर। Now this is question number 9 from exercise 2.1 from R.D. Sharma. The question is, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial px equals to 4x square minus 5x minus 1, find the value of alpha square beta plus alpha beta square, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए इसको जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो इसको आप क्या ले सकते हो, यहाँ से हम क्या ले लें, अगर तो अल्फा बीटा कॉमन लेने से आपका यहाँ क्या बचेगा, एक अल्फा बचेगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा,
यहाँ पे क्या होगा आपका, आपने क्या किया यहाँ पे अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा खत्म हो गया, यहाँ पे एक बीटा स्क्वायर में से बीटा ले लिया तो आपका बीटा बचा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इसको क्या बोलते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, सम ऑफ जीरोस बोलते हो। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आपका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 4x² - 5x - 1 = 0, जहाँ पे आपकी a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू -1 है। तो आपका पहला है अल्फा प्लस बीटा, जिसको आप क्या बोलते हो, सम ऑफ जीरोस बोलते हो। वो किसके बराबर है आपका, -b/a के बराबर आएगा। आपको b क्या दिया है, -5 दिया है तो माइनस बाहर, -5/a क्या दिया है आपको, 4 दिया है, तो ये आ गया आपका 5/4 आ गया अल्फा प्लस बीटा। सेकंड आपका अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आता है, c/a के बराबर आता है। c आपको -1 दिया है, a क्या दिया आपको, 4 दिया है, तो आपका -1/4 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा आपका, -1/4, ठीक है। और अगर आप क्या करोगे, यहाँ आपको अल्फा प्लस बीटा दिया है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है आपका, 5/4 आ रहा है। यहाँ करोगे तो 4 4 जो आपका 16 होगा, अपॉन 5 1 जो 5, -5/16 is your answer. This is question number 10 from R.D. Sharma exercise 2.1. The question is, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial px equals to t² - 4t plus 3, find the value of alpha to the power 4 beta to the power 3 plus alpha to the power 3 beta to the power 4, ठीक है। तो आइए हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को आप क्या कर सकते हो, अल्फा 4 बीटा 3 प्लस अल्फा 3 और बीटा 4 दिया है। अगर हम क्या ले लें, अल्फा 3 और बीटा 3 अगर आप कॉमन ले लो, ठीक है, तो अगर आप अल्फा 3 और बीटा 3 कॉमन ले लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अल्फा बचेगा, ठीक है, बीटा 3 आपने बाहर ले लिया, प्लस यहाँ से अल्फा 3 बाहर ले लिया तो आपका बीटा 3 मतलब बीटा 1 बीटा बचा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा बीटा टू द पावर होल 3 क्यूब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब ये इसको क्या बोलते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये वैल्यू क्या है आपकी, सम ऑफ जीरोस। मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या है, tx² - 4t + 3 = 0, ठीक है। जहां आपके आपका a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ t² क्या दिया है, 1 दिया है, b क्या दिया है आपको, b t का कोफिशिएंट आपको -4 दिया है, और c है आपका 3, ठीक है। तो आपका पहला क्या चाहिए हमें, सम ऑफ जीरोस चाहिए। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा = -b/a के बराबर होता है। तो आपको b की वैल्यू -4 दी है तो -4, और बाहर भी आपका -1 की, a की वैल्यू आपकी 1 है, तो मतलब ये आपका अल्फा प्लस बीटा आपका 4 आया। सेकंड आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका, अल्फा इंटू बीटा होता है, तो ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो c क्या दिया है आपको, 3 दिया है, और a क्या दिया है, 1 दिया है, तो मतलब आपकी वैल्यू 3 आ रही है। अब यहाँ ये चीज पुट कर देंगे तो आपका अल्फा इंटू बीटा आपका 3 आया है, तो 3 होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा आपका 4 आया है, ठीक है। तो ये आपका 27 इंटू 4, तो 7 4 जा 28, 8 2 कैरी, 4 2 जा 8 10, 108 इज योर आंसर। Now this is question number 11 from R.D. Sharma exercise 2.1. The question is, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial fx equals to 6x² minus x minus 2, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha, ठीक है। हमें क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपकी, 6x² minus x2 equals to 0, ठीक है। हमें क्या करना है, आपकी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। तो ये क्या होगा, आप क्या करोगे, नीचे वाले टर्म्स को इंटू करके लिख दोगे, ठीक है, बीटा इंटू अल्फा, और यहाँ क्या करते हो आप, क्रॉस में इंटू करते हो, तो अल्फा इंटू अल्फा आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू हमें नहीं पता है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है पर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। पर नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। मतलब इस वाली पार्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो और ये आएगा आपका बीटा अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं ये पार्ट हमने कैसे लिखा, ठीक है। जैसे आपकी आइडेंटिटी है, अगर आप आइडेंटिटी में पुट करोगे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, अगर इस 2ab को इस साइड भेज दें तो आपका क्या होगा, यहाँ अल्फा बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसके बराबर आएगा, आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के बराबर आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, ये लिख सकते हो आप। तो हमने यही किया, हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे आने वाले क्वेश्चन हम इसी कॉन्सेप्ट से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने। अब यहाँ पे देखिए इसको क्या लिखते हो आप, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस है, ये क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा, तो इसको क्या बोलते हो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये भी आपका बीटा इंटू अल्फा, ये भी क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। मतलब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, पहला है आपका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, आपका माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए ए आपका क्या है, 6 है, बी आपका -1 है, बी आपका -1 है और सी आपका -2 है, ठीक है। ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो माइनस बी, तो मतलब एक साइन बाहर माइनस का रहेगा, आपका बी क्या है -1 है, तो -1 अपॉन ए क्या दिया है आपको, 6 दिया है, तो ये आपका 1/6 आ रहा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका क्या आ रहा है, 1/6 आ रहा है। नेक्स्ट है आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए के बराबर, सी अपॉन ए के बराबर होगा, ठीक है। आपका सी क्या दिया है यहाँ पे, -2 दिया है, तो ये पुट कर देंगे -2 अपॉन ए क्या दिया है आपको, 6 दिया है, तो ये आएगा आपका 2 1 जा 2 3 जा, तो -1/3 आएगा, ठीक है। मतलब -1/3 आपका अल्फा इंटू बीटा -1/3 आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा आपका 1/6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ ये वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है आपका 1/6 आ रहा है, तो 1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है आपका, -1/3 आ रहा है, तो -1/3, ठीक है, अपॉन बीटा इंटू अल्फा अगेन -1/3 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आपका क्या होगा, होल स्क्वायर लगाए तो ये हो जाएगा आपका 1/6 6 जा 36, -2 इंटू होगा -1/3 में, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये +2/3 अपॉन -1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम आएगा 36 अपॉन, तो ये कितना आएगा आपका, यहाँ पे तो आपका 1 ही रहेगा, प्लस 3 की टेबल में 12 बार आता है 36, तो आपका 12 इंटू 2, तो यह हो जाएगा 24, ठीक है। मतलब आपका क्या आ रहा है यहाँ -1/3, तो मतलब आपका आ रहा है 25 अपॉन 36। अभी आपका -1/3 है, डिवाइड में है तो इंटू होगा, तो आपका आएगा, जहाँ ये रब कर देते हैं ये चीज़, तो आपका आएगा यहाँ पे -3/1 रेसिप्रोकल होकर। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका 12 आएगा, यहाँ पे -1 है, तो -25/12 इज योर आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 from R.D. Sharma. The question is, if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial fx equals to 3s square minus 6s plus 4, find the value of alpha upon beta plus beta upon alpha plus 2 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 3 alpha beta, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया है आपका, 3s स्क्वायर माइनस 6s प्लस 4 इक्वल्स टू 0 दिया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका अल्फा इंटू बीटा आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे
अल्फा बीटा, मतलब बीटा अल्फा बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करते हैं, क्रॉस में इंटू करते हैं, तो अल्फा इंटू अल्फा आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा इंटू बीटा, यहाँ बीच में प्लस है तो आपका प्लस आएगा, बीटा इंटू बीटा क्या बनाएगा आपका बीटा स्क्वायर बनाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा इंटू बीटा, यहाँ सेम अल्फा इंटू बीटा आने वाला है आपका। यहाँ पे आप क्रॉस में इंटू करोगे तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, 2 और दिया है, तो यहाँ पे +2, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है +3 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये और सॉल्व नहीं होगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो। ये सेम एज इट इज रहेगा, बीटा इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा और आपका +3 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये क्या दिया है आपको, सम ऑफ 0 दिया है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 0, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ 0, ये सम ऑफ 0, ये प्रोडक्ट ऑफ 0, ये भी आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 और सम ऑफ 0 फाइंड करने पड़ेंगे। तो आपका पहला सम ऑफ 0 क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे देखिए a क्या दिया है, 3 दिया है, s स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है तो a आपका 3 हो गया। b क्या दिया है, s का कोफिशिएंट -6 दिया है तो -6 हो गया। c आपको 4 दिया है तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो -6 अपॉन a का कोफिशिएंट 3 दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, +6/3, 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 आया आपका, अल्फा प्लस बीटा आपको 2 आ रहा है। सेकेंड आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसकी वैल्यू क्या होती है, c अपॉन a के बराबर होती है। तो c क्या दिया आपको, 4 दिया है, 3 क्या a क्या दिया आपको, 3 दिया है तो ये 4/3 ही होगा, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे कितना आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा आपका 2, तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आया है आपका 4/3 आया है, अपॉन बीटा इंटू अल्फा मतलब यही है अल्फा इंटू बीटा, तो ये आपका 4/3 आया है, प्लस अल्फा प्लस बीटा आपको 2 दिया है तो 2 अपॉन अल्फा इंटू बीटा आपको 4/3 दिया है तो 4/3 ही आएगा आपका। नेक्स्ट आपको 3 अल्फा इंटू बीटा अगेन 4/3 ही दिया है तो आपको 4/3 ही लोगे, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, इस स्पेस की कमी है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4 होगा, तो 4 माइनस 2 इंटू 4 आपका क्या होगा 8/3, यहाँ अपॉन फ्रैक्शन में 1 ले लेंगे अपॉन 4/3, ये सॉल्व हो गया। अभी इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 2 इंटू 2 आपका 4 बनाएगा तो 4/1 अपॉन 4/3 प्लस 3 से 3 आप कर दो कैंसिल, तो मतलब आपका +4/1 आने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये पार्ट हम रब कर दे रहे हैं आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, इसको ऊपर वाले पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम आपका क्या आएगा 3 आने वाला है, 1 की टेबल में 3 बार आता है तो मतलब 12, तो मतलब 12 माइनस 8 अपॉन 4/3, यहाँ बीच में आपका प्लस है यहाँ पे, तो प्लस 4/1 इंटू ये आपका 3/4 होगा, रेसिप्रोकल होकर 3/4 बनाएगा प्लस 4/1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 में से 8 जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा, तो 4/1 बच रहा है 4/3 क्योंकि आपका 3 है नीचे, ठीक है। अब ये आपका डिवाइड में है तो इंटू में रेसिप्रोकल होगा तो ये आपका 3/4 बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 4/1 प्लस यहाँ पे देखो आप, यहाँ आपको इंटू दिया है, ये 4/1 जहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बन जा, तो यहाँ मतलब आपको 3 आ रहा है,
तो इसको सॉल्व करने पे आपको 3 मिल रहा है, प्लस 4/1 यहाँ 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब आपको यहाँ पे भी क्या बन रहा है, 1 बच रहा है। तो आपकी वैल्यू 1 + 3 + 4, तो 4 5 + 3 8, आपकी वैल्यू 8 आ रही है। 8 इज योर आंसर। This is question number 13 from addition exercise 2.1. The question is, if a square difference of zeros of quadratic polynomial fx equals to x² plus px plus 45 equals to 144, find the value of p। ठीक है, हमें क्या दिया है, स्क्वायर डिफरेंस दिया है जीरो ऑफ पोलिनोमियल का, मतलब ये पोलिनोमियल इसके जीरोस के स्क्वायर डिफरेंस किसके इक्वल है, 144 की इक्वल है। तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर डिफरेंस दिया है आपको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल को, तो स्क्वायर डिफरेंस क्या होंगे आपके, स्क्वायर क्या, जीरोस क्या होते हैं आपके, अल्फा और बीटा होते हैं, मतलब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये किसके बराबर दिया आपको, 144 के बराबर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर 144 के बराबर दिया है, पर हमने अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। हमें क्या पता करनी पड़ेगी, पहले अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फैक्टराइज करो, ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, तो आपको अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो आपका अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो, इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, जरा यहाँ पे देखिए, अगर आपको क्या लिखा है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आएगा आपका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अगर हम इसमें क्या कर दें, प्लस 4 अल्फा बीटा कर दें, ठीक है, इसमें क्या कर दें, प्लस 4 अल्फा बीटा कर दें यहाँ, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा मिलेगा। ये किसके बराबर आ गया, ये आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ क्या करा है, जो चीज़ यहाँ करी है वही चीज़ यहाँ आ जाएगी। ठीक है, मतलब हमने क्या करा था, इसमें प्लस 4 अल्फा बीटा करा था, तो यही चीज़ यहाँ ले आए अपन, माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, ये इसके बराबर, मतलब यहाँ ये चीज़ लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को माइनस 4 अल्फा बीटा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे इसको, तो अपन को क्या चाहिए, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो आपका पॉलिनोमियल क्या दिया है आपको, x² प्लस px प्लस 45। यहाँ पे आपका a की वैल्यू 1 होगी, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है आपका, b की वैल्यू p होगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x p दिया है आपको, c की वैल्यू आपको 45 रहेगी। ठीक है, तो आप अल्फा प्लस बीटा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा। तो b क्या दिया है आपको, p दिया है, तो माइनस p अपॉन 1, तो माइनस p आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है आपको, c अपॉन a के बराबर होगा। तो c क्या दिया है आपको, c आपको 45 दिया है, एक 1 दिया है, तो आपका ये 45 ही आएगा। यहाँ ये वैल्यू क्या करेंगे अपन, पुट करके देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस p आया है, तो माइनस p स्क्वायर माइनस ये इक्वल्स टू 144 के बराबर है आपको 4, अल्फा इंटू बीटा आपका 45 आया है, इक्वल्स टू 144। ठीक है, ये करोगे तो आपको p स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20, 0 2 कैरी 4 4 जा 16 17 18, तो आपको कितना आया है 180 इक्वल्स टू 144। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 180, तो ये आपका 4 12 टू 1 कैरी 2 3 2 4 आ गया आपका। ठीक है, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 3 2 4 के बराबर है, तो p इक्वल्स टू अंडर रूट 3 2 4, तो ये आपका 18 प्लस माइनस 18। ठीक है, मतलब आपकी p की वैल्यू प्लस माइनस 18 आ रही है। ठीक है,
This is question number 14 from addition exercise 2.1. The question is if alpha and beta are zeros of quadratic polynomial fx equals to x square minus px plus q, prove that alpha square upon beta square plus beta square upon alpha square equals to p to the power 4 upon q to the power 2 minus 4p square upon q plus 2। ठीक है, मतलब हमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पे ये पार्ट आ जाता है, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, तो आपका बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या होगा, आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो आपका अल्फा टू दी पावर 4 प्लस है बीच में, तो प्लस आएगा बीटा टू दी पावर 4। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन इसको अल्फा इंटू बीटा टू दी पावर होल का स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें पता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगर हम हमें पता है आपका अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कैसे आएगा, आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा के बराबर होगा। ठीक है, 2 अल्फा बीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो आपका अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आपका अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, आपका अल्फा स्क्वायर होल स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आ जाएगा। मतलब इस वाले पार्ट की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, यह हो गया, इसको यहाँ से अब रब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको फिर से एक फॉर्म मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको फॉर्म क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यह करेंगे यहाँ पे फिर से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, आपका होल स्क्वायर आएगा। बाकी बची वैल्यू आपकी माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो आप, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ भी अल्फा बीटा होल स्क्वायर दिया है, मतलब हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, तो आपका सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो आपको b क्या दिया है, यहाँ पे माइनस p दिया है b, तो माइनस p अपॉन a क्या दिया है, 1 दिया है, तो ये आपको पॉजिटिव p मिल जाएगा a प्लस b की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको p मिल गई। सेकंड, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, आपका c अपॉन ए, c क्या दिया है आपको, q दिया है, q अपॉन 1 करोगे तो आपको q मिलेगा। ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपका अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया, p के बराबर आया है, तो आपका अल्फा प्लस बीटा p, तो p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया था, आपके q के बराबर आया, तो ये 2q हो जाएगा, यहाँ होल का स्क्वायर लगाया आपका माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अगेन q के बराबर है, तो ये आपका 2q हो जाएगा अपॉन अल्फा इंटू बीटा अगेन q के बराबर है, तो आपका q होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को आपका सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी क्या लग रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। तो आपका a क्या है, आपका p स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab, 2 इंटू ए क्या है आपका p स्क्वायर है, इंटू b क्या दिया है आपको 2q दिया है। ठीक है, प्लस b स्क्वायर क्या है आपका 2q का होल स्क्वायर, बाकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2q स्क्वायर आ रही है। ठीक है, यहाँ नीचे आपको क्या दिया है,
क्यू स्क्वायर दिया, ठीक है। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो पी टू दी पावर 4 मिल जाएगा आपको। यहाँ करोगे तो आपको 2 2 जा 4 पी स्क्वायर क्यू मिलेगा आपको, माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू मिलेगा। यहाँ करोगे तो आपको प्लस 2 2 जा 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ नीचे आपका क्यू स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हो आप, सॉल्व कर सकते हो। 4 क्यू स्क्वायर और माइनस 2 क्यू स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको P4 माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपको प्लस 2 क्यू स्क्वायर मिलेगा अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, P4 अपॉन क्यू स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस 4 पी स्क्वायर क्यू को आप क्यू स्क्वायर और यहाँ पे आपका प्लस 2 क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ आपका क्यू स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा तो नीचे अपना क्यू बचेगा, यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका, P4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आप दिस इज योर आंसर। सो दिस वाज द लास्ट लेक्चर फॉर क्लास 10 polynomial chapter 2. Previous 2 videos I have covered questions from NCERT and RD Sharma. This was the last session that I have gone through with chapter 2 polynomial. So we will be back with another video for class 10 mathematics. I'll be covering next chapters in the next upcoming videos. Thanks for watching.